लाहौर के मकामी होटल में मौजूद हूँ, जहाँ PFUJ की 3 रोज़ा BDM कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मुल्क भर से PFUJ के अहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की है। मौजूदा रजीम और आने वाली रजीम आज की जो कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से क्या कहती है, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। देखिए जी, PFUJ का बेसिक काम तो है वो पाकिस्तान के जो मीडिया वर्कर्स हैं उनकी फलाह व बहबूद के लिए स्ट्रगल करना है, मीडिया की आज़ादी के लिए स्ट्रगल करना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए स्ट्रगल करना है। इससे पहले हमारी जितनी भी क़यादत आई हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा काम मीडिया फ्रीडम पर किया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर किया है। हमारी कोशिश ये होगी, मेरी ज़ाती कोशिश ये होगी कि हमें सबसे ज़्यादा इन 2 सालों में जो वक्त अपना सर्व करना चाहिए वो पाकिस्तान में मीडिया वर्कर्स का जो माशी प्रॉब्लम है उसको हल करने की तरफ जाना चाहिए, ताकि मीडिया मालिकान के साथ बैठकर उस माशी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल किया जाए। जितनी बेदर्दी से बेरोज़गारी बढ़ रही है, मीडिया वर्कर्स को बेरोज़गार किया जा रहा है और वो दीगर प्रोफेशंस में धक्के खा रहे हैं। अब जिसने अपने 20-25 साल जो है वो जर्नलिज्म को दिए हों, 30 साल जर्नलिज्म को दिए हों, अब इस उम्र में वो जाके और क्या काम करेगा। तो हमारा पूरे का पूरा फोकस, मेरा ज़ाती तौर पर अगर जब मैं एज अ सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब हुआ तो मेरा पूरे का पूरा फोकस रहेगा PFUJ में कि हम मीडिया वर्कर्स की भलाई के लिए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए, उनकी जॉब की ज़मानत के लिए और उनकी सैलरीज़ की बेहतरी के लिए काम करें। अच्छा लाला साहब, जैसे कि पीछे जब आज़ादी की बात करते हैं, इमरान रियाज के साथ हुआ, दूसरे सहाफ़ियों के साथ हुआ, जो भी हक़ की या सच की बात करना चाहते हैं उनको उन पर कदगन लगाई जाती हैं, जुल्म व सितम किया जाता है। इस हवाले से PFUJ का आगे लाहेअमल क्या हो? देखिए, PFUJ की लाइन इस पर बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है। PFUJ ने हमेशा पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की बात की है और इज़हार राय पर अगरचे किसी से इख्तलाफ है, इमरान रियाज से आपको इख्तलाफ है, अरशद शरीफ से इख्तलाफ है, साबिर शाकिर से इख्तलाफ है या XYZ किसी से भी आपको इख्तलाफ है किसी जगह से, तो आप उसके प्रोग्राम में जाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। आप किसी और TV चैनल के प्रोग्राम में बैठकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, मगर ये इख्तियार न किसी हुकूमत को हासिल है, न किसी रियासत को हासिल है कि वो किसी जर्नलिस्ट को गिरफ़्तार करे, उसको पाबंद सलासल करे, उस पर मुकदमात कायम करे और उसको उसकी फैमिली को हिरासा करे। इस पर PFUJ की वाज़ेह लाइन है, किसी भी सूरत में इस तरह की बदमाशी काबिल कबूल नहीं। सेक्रेटरी जनरल है वो मेरे साथ मौजूद है। नासिर जैदी साहब, PFUJ ने जो अपनी आवाज़ उठाई, सहाफ़ियों की जो आज़ादी के लिए उनकी जो आवाज़ थी वो भरपूर तरीके से रही। पीछे जो सहाफ़ियों के साथ हुआ, आपने जो 2 साल इसके लिए काम किया, आप क्या समझते हैं कौन सी कमियां हैं जो रह गई हैं, या कोई ऐसा रोड मैप जो आपने बनाया हो जिस पे आप चाहते हैं आइंदा आने वाली रजीम भी उस पर चले? देखिए, बात यह है कि हमारा काम है निशानदही करना और हमारा काम है कि प्रेस की आज़ादी पे जो कदगने हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना। हमारा काम है वर्कर्स के जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट करना और उनके लिए फ़ाइट करना। तो हम मुसलसल वर्कर्स के राइट के लिए, प्रेस की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमें कोई ऐसा लाहेअमल जो है वो बनाना चाहिए जिससे वर्कर्स के मसाइल कम हों, प्रेस की आज़ादी पे जो कदगने हैं उनको आम लोगों तक जो है वो राय हमवार होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जद्दोजहद जो है वो एक डेमोक्रेटिक जद्दोजहद है। हम आवाज़ ही उठा सकते हैं और जद्दोजहद ही कर सकते हैं। तो हमारी जद्दोजहद जो है वो उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इस मुल्क के अंदर प्रेस आज़ाद नहीं होता। और प्रेस की आज़ादी जो है मशरूत है कि इस मुल्क में जमहूरियत हो, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, आइन की हुक्मरानी हो,
अदलिया आज़ाद हो। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है और ये साइड बाय साइड हमारी जद्दोजहद जो है वो जमहूरियत के लिए भी है, हमारी जद्दोजहद पार्लियामान की बालादस्ती के लिए, हमारी जद्दोजहद जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए भी है। अगर ये सारी चीज़ें होंगी, आइन की हुक्मरानी होगी, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस ये खुद ब खुद रिजॉल्व होंगे। जब नासिर ज़ैदी साहब, आपने अपनी स्पीच में कहा था सहाफ़ियों में जो मायूसी है उसको दूर करने की ज़रूरत है, इसके लिए क्या लाहेअमल होना चाहिए? देखें, इसके लिए लाहेअमल जो है वो वाज़े तौर पे जो मसाइल हैं उन पर ज़्यादा शिद्दत के साथ आवाज़ उठाना। अदारों के अंदर, जिन अदारों के अंदर मसाइल हैं उन अदारों के अंदर यूनियन को मजबूत किया जाए, उन अदारों के अंदर सहाफ़ियों की आवाज़ को मुत्तहिद किया जाए और साथ ही जो है वो जद्दोजहद का रास्ता जो है वो इख्तियार किया जाए, क्योंकि हमारे मसाइल जो हैं वो जद्दोजहद से मशरूत है। जद्दोजहद को जारी रहना चाहिए। हम 72 साल से लड़ रहे हैं। शहज़ादा ज़ुल्फ़िकार जो सदर हैं PFUJ के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। शहज़ादा ज़ुल्फ़िकार साहब, PFUJ ने 2 साल सहाफ़ियों के लिए, तंज़ीम के लिए क्या कुछ किया, और आप क्या चाहते हैं जो आपने रोड मैप बनाया था उस पर आने वाला रजीम किस तरह उसको पाए तकमील तक पहुंचा सकती है? जो मसाइल हैं, जो हमारे सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हो रहा है, वो उसका हल क्या है? देखें, एक जो 2 चीज़ें हैं, एक आज़ादी सहाफ़त का हासिल करना, उसको प्रोटेक्ट करना, और कारकुनों की जो राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनको हासिल करना। ये 2 फ़राइज़ हमेशा स्ट्रगल का हिस्सा होते हैं। एक हुकूमत आती है, कुछ थोड़ा बहुत आपके साथ वो करती है, कुछ आपके लिए जो मीडिया हाउसेज़ हैं वो भी गवर्नमेंट के प्रेशर में कुछ आपको थोड़ा बहुत वो अकोमोडेट कर रहे होते हैं, लेकिन कुली तौर पर वो नहीं करते हैं। तो हमारी स्ट्रगल पहले भी थी, अभी भी रही। ये हम समझते हैं, हमने अपना स्टेटमेंट भी जारी किया था। जो पिछली हुकूमत थी PTI की, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है ग्रिप में रखने की कोशिश की मीडिया के वर्करों को, सहाफ़ियों को, और काफ़ी वाक़यात उनके उसमें वो हुए। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो सूबाई हुकूमत के उसमें आती हैं, लेकिन कुछ वफाकी दारुल हुकूमत में ये कुछ हुआ सारा, और उस पर हमने जॉइंट पार्लियामेंट के जो सेशन हो रहा था उससे हमने एहतजाज भी किया। PMDA जो वो लाना चाह रहे थे, इस हुकूमत ने से भी हमारी कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं कारकुनों के हकूक़ के लिए तो हम वेलकम करेंगे। जैसे मरियम औरंगज़ेब ने उस दिन मीटिंग में मेरी मौजूदगी में, हमारी मालकान मौजूद थे, उन्होंने कहा आपके वाजिबात हम देंगे, लेकिन आप ये इंश्योर करें कि कारकुनों को आप तनख्वाहें देंगे, उनके एरियर क्लियर करेंगे। तो मैंने अभी बात नहीं की थी, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने ख़ुद ये बात की, तो मैंने उनको अप्रिशिएट किया। मैंने कहा आप ये कर रहे हैं। इसी तरह आप देखें कि वो पीका ऑर्डिनेंस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी PFUJ गई और उन्होंने उसके जो कंट्रोवर्शियल क्लास थे उसको सेटिसाइड कर दिया। उस पर FIA ने ऐलान किया कि हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन आपने देखा कि हमने अप्रोच किया हुकूमत को, हुकूमत ने कहा कि नहीं, हमने उनको हदायत कर दी है, वो नहीं जाएंगे। अगर ये स्टेप्स ये हुकूमत करती है और हम जो कुछ कर सके, हम ये कम से कम कर सके, वकला को भी और मीडिया, जो जितने मीडिया से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उनको हमने इकट्ठा किया और स्ट्रगल में शामिल किया। उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो आपकी बॉडी आएगी वो भी करेगी। एक काम हम नहीं कर सके, वो भी कि हमारे लोगों में कुछ थोड़ा सारा वो प्रॉब्लम था, कोई बुक से उनकी रिजर्वेशंस थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाली हुकूमत करेगी, एथनिक को दोबारा से एक अनटूट हिस्सा जो है वो दोबारा डिक्लेयर कराएगी, ताकि क्योंकि जब तक आपके जर्नलिस्ट के अलावा कारकुन नहीं होंगे उस वक्त आप अचीव नहीं कर सकते।
अफजल भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो सदारती उम्मीदवार हैं PFUJ के। आज जो फंक्शन हो रहा है लाहौर में, उसके मेज़बान भी हैं। अफजल साहब, अल्लाह ताला आपको कामयाबी को अमरानी नसीब अता फरमाए। जनाब, आइंदा का जो लाहे अमल होगा, सहाफ़ियों के लिए जो जिद्दोजहद होगी, जो साहब का रजीम नहीं कर सकी, आप क्या सोच रखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह PFUJ को लेकर चलेंगे? बहुत शुक्रिया। ये एक तो ये है कि ज़ाहिर है कि PFJ की गुज़श्ता बॉडी ने, जिसमें प्रेसिडेंट शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब से नासिर ज़ाहिद साहब थे, उन्होंने बहुत मेहनत की। लेकिन गुज़श्ता 2-2.5 साल का अरसा जो है वो पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम के हवाले से बहुत मुश्किल था कि कुछ ऐसे नए कवानीन आ रहे थे। अगर PFJ जद्दोजहद करके हुकूमत का और इदारों का रास्ता ना रोकती तो पाकिस्तान में आज़ाद मीडिया जो है वो अपनी मौत आप मर जाता। लेकिन पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने फुटपाथ में भी जंग लड़ी और अदालतों में भी जंग लड़ी, और ऐसे कवानीन जो लाए जा रहे थे मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से, वो गवर्नमेंट लाने में कामयाब नहीं हो सकी। और अब मैं समझता हूँ कि आने वाली बॉडी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो मीडिया वर्कर और जर्नलिस्टों के जो है वो मुआशी मुश्किलात हैं, क्योंकि महंगाई जिस तनासब से बढ़ रही है उस तनासब से कारकुनों और मीडिया वर्कर और सहाफ़ियों की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो सका। मालकान जो हैं वो तो करोड़ से अरबपति बन गए, लेकिन वर्कर का 2 वक्त का चूल्हा जलना जो है वो मुश्किल हो चुका है। तो हमारा ये इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो कारकुनों के मुआशी मसाइल के हल के लिए लाहे अमल भी देंगे और उस लाहे अमल को हासिल करने के लिए फ़ैसला कुन जद्दोजहद भी करेंगे। और उम्मीद है कि इन 2 सालों में इंशाअल्लाह ताला जो सहाफ़ियों का ये मुआशी मसला है वो हमारी प्रायोरिटी पे होगा और इसको हल करने में इंशाअल्लाह हम कामयाब भी होंगे। अच्छा अफजल साहब, एक तो जो इदारे एक सहाफ़ी को सपोर्ट नहीं करते, जब कोई मसला बनता है वो हाथ उठा लेते हैं। दूसरा, हुकूमत की तरफ से कोई सहाफ़ियों के लिए ख़ास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ऐसी कोई आसाइश हो या कोई ऐसे रिलीफ हो जिससे सहाफ़ी अपनी महफूज हो सके, अपने आप को महफूज कर सके। इसके हवाले से, इदारों के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, जिस तरह हुकूमतों का सियासी अदम इस्तेकाम है, इन हालात में आप क्या करेंगे? देखिए, एक तो बड़ी पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती है कि जब कोई जमात अपोजिशन में होती है तो ये मीडिया जो है वो उसको अपनी आंख का तारा समझती है। वही जमातें जब हुकूमत में आ जाती हैं तो इसी मीडिया को अपनी आंख का कांटा समझना शुरू कर देते हैं। तो ये अब से नहीं है, जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से PFJ को इन हालात का सामना है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब पाकिस्तान का मीडिया वर्कर और सहाफ़ी अपनी जद्दोजहद के लिए बाहर निकलेगा तो हुकूमत भी मजबूर होगी और मालकान भी मजबूर होंगे कि मीडिया वर्कर को उनके जायज़ हकूक़ दिए जाएँ। खावर बेग साहब जो PUJ के जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद हैं। आज के PFUJ का जो कॉन्फ्रेंस हो रही है BDM की, उसके आप सर मेज़बान भी हैं और सारा आपने ये अरेंज किया हुआ है। आज को जो इजलास है BDM का वो क्या है, इसमें क्या लाहेअमल तय किया गया है, क्योंकि आप मेज़बान बेहतर जानते हैं, इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को इसके बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान जी, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि सिटी न्यूज़ यहाँ पे आया और उसने हमारे जो BDM जो होस्ट करने जा रहा है पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उसके लिए आप यहाँ पे कवरेज के लिए आए। मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो है 15 साल के बाद जो है लाहौर जो है इसको होस्ट कर रहा है पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट BDM, जो फेडरल की BDM है। इससे पहले 15 साल पहले हुई थी। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि लाहौर को मेज़बानी मिली है। लाहौर की मेज़बानी जो है लोग याद रखते हैं, बरसों याद रखते हैं। और मैं फिर एक दफ़ा तवक्को करता हूँ कि 15 साल पहले जो हमारी मेज़बानी को अब तक दोस्त नहीं भूले, वो इस मरतबा की मेज़बानी को भी नहीं भूलेंगे। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो है ये हमारा 3 दिन की BDM है जी। पहले 2 दिन जो है हमारा ओपनिंग सेशन होता है, इनाग्रेशन सेशन होता है, जिसमें जो पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट हैं वो इसको कंडक्ट करते हुए जो है खुतबा इस्तकबालिया जो है वेलकम एड्रेस
देते हैं। उसके बाद जो है फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो हैं उनके जो सेक्रेटरी जनरल जो हैं नासिर जैदी साहब, वो अपनी रिपोर्ट सारी पेश करते हैं। उसके बाद जो प्रेसिडेंट हैं शहजादा जुल्फ़कार साहब, वो अपने बारे में सारा कुछ बताते हैं कि अब तक जो है फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने 2 साल कारकर्दगी में क्या क्या किया। उसके बाद ये होता है कि एक ओपन सेशन होता है जिसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, जिसमें हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी होते हैं, मीडिया क्राइसिस के हवाले से, तनख्वाहों के हवाले से, जो वर्कर्स के जो मसाइल हैं उसके हवाले से सारा कुछ होता है। तो आज ये हमारा फर्स्ट डे है जी। इसके बाद 5 बजे हमने एक जो है मीडिया क्राइसिस के ऊपर जो है हमने एक सेमिनार भी करवाना है। तो ये तकरीबन कोई फर्स्ट डे जो है हमारा जो एजेंडा है वो 7 बजे तक का है, 8 बजे तक ये हो सकता है कंप्लीट हो जाए। उसके बाद डिनर होगा, अभी लंच ब्रेक भी हमारी होनी है। इसी तरह सेकंड डे जो है उसमें भी इसी तरह मामला चलेंगे सुबह, और उसमें से जो स्पेशल सेशन है वो होगा जो PFUJ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर जो है लास्ट जो FSC कराची में हुई थी, कुछ अमेंडमेंट जो है उसमें हमने वहाँ पे आई थी सामने, तो उसकी जो उसका रिव्यूअल जो था वो पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने किया। उसको रिवाइवल जो है वो उसने सारा देखा भी है, और उसको हमने बाकायदा तौर पे जो है अमेंडमेंट के हवाले से जो है हमारी अपनी जो रिकमेंडेशन थी वो हमने उसको फाइनल कर दिया। वो हम एक जो है कल एक बुकलेट की शक्ल में वहाँ पे पेश भी करेंगे, और उसके ऊपर भी बाकायदा बहस होगी कि जो नई अमेंडमेंट करने जा रहे हैं उसकी बाकायदा BDM जो हाउस है वो उसकी बाकायदा परमिशन देगा, फिर जाके जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं होगी। और जो थर्ड डे है वो आपको मैं बता दूं कि थर्ड डे जो है हमारा जो फाइनल डे है उसमें भी थोड़ी देर पहले जो है डिस्कशन होगी, उसके बाद पोलिंग होगी जिसमें जो है नई बॉडी इलेक्ट होगी फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की, जिसमें प्रेसिडेंट हैं, और टोटल लिस्टों पे जो यानी जो टोटल जो उसकी एक लिस्ट है जो अहदेदार हैं सब सीटों पे जो है वो पोलिंग होगी, और उसके बाद जो है फिर रात को इसकी गिनती होगी। तो फिर ये इसका क्लोजिंग सेरेमनी हो जाएगी जिसमें जो है इलेक्शन कमेटी जो बाकायदा तौर पे तकरीबन 10 रुकनी आप कह सकते हैं, उसमें कराची से भी लोग आए हैं जो इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, इस्लामाबाद से भी आए हैं, हमारे मेज़बान जो UJ है यानी पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, लाहौर से भी जो हैं उस कमेटी के जो हैं अहदेदार यानी मेंबर मौजूद हैं। तो क्लोजिंग सेरेमनी पे जो है जो इलेक्शन कमेटी है वो बाकायदा तौर पर उसका अनाउंसमेंट करेगी, जो रिज़ल्ट होगा इलेक्शन का तो वो सबके सामने आ जाएगा। तो ये 3 दिन की जो है एफ़र्ट जो है हम करने जा रहे हैं, और मैं अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करता हूँ कि जो हमने ये एक बेड़ा उठाया था फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अम्ब्रेला के नीचे पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने BDM करवाने जा रहे हैं, हम जो है इसको ऐसे तरीके से सर अंजाम दे सकें। जी जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं खबर बेग की गुफ्तगू सुनी, जो BDM का एजेंडा था 3 रोज़ का वो उनकी आपने ज़ुबानी सुना। जिस तरह आप नाज़रीन देख रहे हैं PFUJ का जो BDM का मेला है वो सजा हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं अरशद अंसारी साहब, आप साबिक़ सदर हैं लाहौर प्रेस क्लब के और सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार हैं PFUJ की तरफ से। उनसे गुफ्तगू करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अरशद अंसारी साहब, आप सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार हैं PFUJ के। सर आज ये एजाज़ है लाहौर को PFUJ की जो मेज़बानी मिली है और आप माशाल्लाह उम्मीदवार हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब अता फरमाए। सर जो आप 9 बार लाहौर प्रेस क्लब सदर रह चुके हैं, तजर्बा रखते हैं, PFUJ का जो प्लेटफॉर्म पे आप कामयाब होकर आएंगे, जो वर्कर की जंग है, मुआशी जो जंग है, उसको किस तरह सर? देखें 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। प्रेस क्लब्स जो हैं वो उनका काम और है, वो एक सोशल बॉडी है और वो क्रिएशन करना, टूर्स कराना, लेकिन प्रेस क्लब से जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं यूजर्स पे। लेकिन असल जो जिम्मेदारी है ना, हमने वर्कर्स के माशी मामलात को, उसकी नौकरी की प्रोटेक्शन, उसके दूसरे मामलात को देखना, ये PFUJ का काम है और अपनी UJs का काम है। तो ये एक डिफरेंट काम है, प्रेस क्लब एक डिफरेंट काम है, यूनियन एक डिफरेंट काम है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा कैनवस है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 11 साल सदर रहा हूँ,
और मैं सेक्रेटरी भी रहा, प्रेस क्लब लाहौर का नायब सदर भी रहा। लाहौर के साफियों बड़े मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। जब भी हम खड़े हुए तो अल्लाह ने कामयाबी दी। तो आज भी जब इलेक्शन हो रहा है, ये पूरे पाकिस्तान के कोई 350 पौने 400 मंदुबीन में डेलीगेट्स आज लाहौर में हैं। और ये वो यूनियन है जो असल इलेक्टेड यूनियन है। ये कोई व्हाट्सएप पे यूनियन नहीं बनी। हर 2 साल बाद एक लीगल प्रोसेस होता है, पूरे बैलेटिंग होती है, बैलेट पेपर छपते हैं और लोग जो हैं उस अपने बैलेट के ज़रिए अपने कायदीन को चुनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेला सज गया लाहौर में और इंशाअल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस कामयाबी भी देगा, क्योंकि हमने डिलीवर किया है, इस यूनियन ने डिलीवर किया है। पिछले 2 साल में नासिर जैदी साहब और शहजाद जुल्फ़िकार साहब की टीम ने बहुत डिलीवर किया। तो जो कंटिन्यूटी वो चला रहे थे, इंशाअल्लाह ताला उसको बहाल करेंगे, उसको जारी रखेंगे और उनसे हम गाइडेंस भी लेंगे और इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि अगले 2 साल में मज़ीद कारकुन के लिए बेहतरी आएगी। इंसार साहब, जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए क्या हिकमत अमली पहले तैयार की हुई है या उसके बाद में तय करें? देखें, ये लोग मुझे जानते हैं कि मैं मेरा काम को पूरे लाहौर नहीं, पूरा पाकिस्तान मेरे काम को जानता है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि मुझे लोग भी जानते हैं, मुझे ये गवर्नमेंट भी जानती है और मुझे तमाम इदारे भी जानते हैं। तो मेरा काम करने का स्टाइल इनके स्टाइल से ज़रा मुख्तलिफ है। मेरा काम करने का स्टाइल है बड़ा तेज़। तो जो देखें, हमने जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं वो तो हमने इंशाअल्लाह ताला वर्कर के पूरे कराने हैं। और अगर वो जो जायज़ मुतालबात, इनकी नौकरी, इस चीज़ों की प्रोटेक्शन नहीं होती तो फिर आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला फिर ये जो हैं ये आगे होंगे और मैं पीछे होऊंगा। इंशाअल्लाह ताला जो हक़ का काम होगा वो मैं खड़ा होऊंगा, वो का मालिक हो, वो गवर्नमेंट हो या कोई इदारा हो, हम सब के आगे खड़े होकर अपना हक़ इंशाअल्लाह लेके देंगे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अब तब्दीलियाँ आपको नज़र आएंगी। जी, इब्राहिम लकी साहब जो सदर हैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है, 15 साल बाद आज PUJ को ये शरफ़ मिला है PFUJ की मेज़बानी करने का। आज का जो फंक्शन है BDM है, उसके हवाले से क्या है और सहाफ़ियों को जो मसाइल के हवाले से बात की गई है, आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मैं इसको बहुत खुशाइंद करार देता हूँ कि PFUJ की FEC ने हमें ये एजाज़ जो है वो बख्शा कि 15 साल के बाद लाहौर में BDM जो है वो आज होने को जा रही है। सैर रोज़ा ये प्रोग्राम है, आज उसका फर्स्ट डे था, इनागुरेशन सेशन था, जिसके बाद एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जो है एक सेमिनार भी है, उस पर भी जो है मुल्क भर से लोग आएंगे। BDM में हमारे टोटली 284 लोग हैं, लेकिन 300 से ज़ायद जो है हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, डेलीगेट्स हैं, मुबस्सर है, वो इसमें शरीक हुए 4 सूबों से, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और KP के से, इस्लामाबाद से। तो मैं ये समझता हूँ कि आज एक सैर हासिल गुफ्तगू जो है वो हो रही है कि सहाफ़ियों के जो मसाइल हैं, आज़ादी ज़ाहिर राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी सहाफ़त को कैसे हम जो है वो महफूज कर सकते हैं, हम अपने आवाज़ को किस तरह मौसर बना सकते हैं और आवाज़ों पर जो कदगन लगती है उस पर हम किस तरह जो है उसका तदारक कर सकते हैं, इस पर जो है सैर हासिल गुफ्तगू हो रही है। हमारे बड़े सीनियर जो सीजन जर्नलिस्ट हैं पूरे पाकिस्तान से, वो यहाँ पर जो है आए हुए हैं, लाहौर में मदऊ हैं, इस पर बातचीत हो रही है। आपको डे टू डे हम इस पर जो है इन्फॉर्म भी करते रहेंगे कि आज की पोजीशन क्या है, कल की क्या है। फिर थर्ड डे जो है BDM अपनी 2 साल नई क़यादत को चुनेगी और इस सिलसिले में अफजल भट्ट साहब जो है वो सदर के उम्मीदवार हैं, अरशद अंसारी साहब वो सेक्रेटरी जनरल के हैं, इसी तरह लाला असद पठान सखर से ख़जानची के उम्मीदवार, इसी तरह और तकरीबन 217 के करीब उम्मीदवार हैं जो इस दफ़ा अपनी 2 साल की जो 2 साल क़यादत मुंतखब करेंगे, जो तमाम जुमला साफ़ियों के मसाइल लेकर हुकूमत के पास जाएगी, सड़कों पर जाएगी, जो भी एजेंडा होगा और उसके लिए आवाज़ बुलंद करेगी। इब्राहिम लकी साहब, अभी एक सवाल जवाब के नशिस्त में आवाज़ें आ रही थी जो PFUJ या PUJ वर्कर की बात नहीं करती, अशराफिया की करती है, इसलिए वर्कर उनकी कॉल पे एहतजाज पे नहीं आते। इसको किस तरह हम डिफेंड करेंगे, किस तरह वर्कर को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए करेंगे?
देखिए, मैं नहीं समझता कि वर्कर्स जो है वो तंजीमों की तरफ नहीं राग़िब हो रही। आपके इल्म में है कि लाहौर में हमने 5 दिन और सख्त गर्मी में 5 दिन हमने लगातार जो है पीक ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ जो है प्रोटेस्ट जो है वो कैंप लगाया और 5 रोज़ पूरे लाहौर की जो जर्नलिस्ट बरादरी है वो वहाँ पर आई और उन्होंने अपना इज़हार ख्याल किया। तो बेसिकली ये आपके अंदर एक एहसास होना चाहिए कि आप अगर आपकी अच्छी सैलरी है, आपको मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही, किसी को अच्छी सैलरी नहीं है, तो आपको उसका एहसास होना चाहिए, आप उसके लिए कुछ करें। हम होता क्या है जी, आप कुछ करें भी, मैं भी तो कुछ करूँ। इस तरह मैं समझता हूँ कि ये एक तंजीमें जो होती हैं एक नज़रियात पे चलती हैं, उसकी असास को जो मजबूत बनाने से चलती हैं, बातों से नहीं चलती। तो हमें थोड़ा सा बातों से निकल के ना ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए अपने रोड मैप जो है वो बनाने चाहिए, वर्कर्स को साथ मिलाना चाहिए और वर्कर्स की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मालकन की आवाज़ बुलंद करके आप वर्कर्स की हकूक़ की जंग नहीं लड़ सकते, लेकिन हम साथ ये भी कहते हैं कि जो मीडिया हाउसेस हैं वो मजबूत होने चाहिए, स्ट्रेंथन होनी चाहिए, क्योंकि अगर मीडिया हाउसेस मजबूत होंगे तो हमारे वर्कर्स खुशहाल होंगे, उनके सैलरीज के इशू जो है वो इस तरह के नहीं होंगे। तो ये एक लाजमा मजलूम है, मालकान की भी हमें आवाज़ बनना पड़ती है और मीडिया वर्कर्स की तो हर हाल में हमने आवाज़ बनना है और चाहिए, यही हमारा चार्टर है। जी, सोबिया मुशर्रफ एग्जेक्टिव मेंबर है PFUG की रावलपिंडी से, जो यहाँ लाहौर में तशरीफ़ लाई हैं। ये 15 साल बाद लाहौर को एजाज़ है जो आज मेज़बानी उनको मिली है। मैडम, आज का जो प्रोग्राम है, फंक्शन है, उसके हवाले से और PFUG की जो कारकर्दगी है साहब का, उसके हवाले से क्या कहें? देखिए, PFUJ की हमेशा से ही कारकर्दगी माशाल्लाह से मस्बत रही है और इस दफ़ा भी जो रिपोर्ट पेश की गई है इंतहाई मुफस्सिल है और हम लोग PFUJ की वर्किंग से इंतहाई मुतमईन है। और जैसा कि पहले भी आप लोग देखते रह गए हैं, रावलपिंडी इस्लामिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने हमेशा अपना मेन किरदार अदा किया है और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद करते भी रहेंगे। जहाँ भी हमारी कम्युनिटी को हमारी ज़रूरत होगी हम ज़रूर पेश होंगे। उसके साथ अगर हम बात करें मुनत्तज़ ज़मीन की, तो उसमें PUJ ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स की हुई हैं, बहुत अच्छी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सबको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज रखा जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम भी जब भी पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को इस तरह का मौका मिलेगा तो वो इंशाअल्लाह ज़रूर इसी तरह से नेक्स्ट भी काम करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शफीक पसरूर साहब, किसी तारुफ का मोहताज नहीं सर। PFUJ के आज BDM का इजलास था, जारी था, सहाफ़ियों की आवाज़ उठाई, वर्कर की आवाज़ उठाई, मीडिया मालकान की आवाज़ उठाई। इस मौजूदा हालात में सहाफ़ी को ज़िंदा रखने के लिए, रहने के लिए क्या करना चाहिए? बड़े मुश्किल हालात हैं इस वक्त सहाफ़ियों के लिए, और हकीकत ये है कि ख़बर बनाने वाले जो है ना अक्सर ख़ुद ख़बर बन रहे हैं। बिलखसूस माशी तौर पर बड़ी अपना जो है ना कसम पुरसी का आलम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो चलें थोड़ा बहुत है लोगों की निगाहों में तो पता चल जाता है, लेकिन प्रिंट मीडिया जो है ऐसे में ट्रेड यूनियन जो है एक गनीमत है उनके लिए, और इसकी तरफ हमारे अक्सर वर्कर जो हैं सहाफ़ी उनकी तवज्जो नहीं। उनको चाहिए कि वो बाकायदा ट्रेड यूनियन के साथ वो बस्ता हों और उसके ज़रिए से अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें, वरना ये सूरत हाल होगी कि एक एक करके सारे मरते चले जाएंगे, पिसते चले जाएंगे। तो ट्रेड यूनियन जो है ये एक गनीमत है वर्कर सहाफ़ियों के लिए, तो इसके साथ अटैच रहना चाहिए, वो बस्तगी इख्तियार करनी चाहिए और इसी के ज़रिए से मिल मिलाकर अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करते। जी नाज़रीन, आपने जो आज 15 साल बाद PFUG की जो मेज़बानी है लाहौर को मिली है, उस हवाले से भी आपने जाना
PFUJ के जो मौजूदा रजीम है उसके व्यूज़ भी आपने जाने, जो आने वाले रजीम है उनके व्यूज़ भी आपने जाने, जो मीडिया के और जो सहाफ़ियों के मुआशी हालात हैं उसके हवाले से कुछ करना चाहते हैं। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिससे अंदेशा जवाल न हो। कैमरामैन फ़रूक अयूबी के साथ अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।